हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम 3 ही टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो 3 टॉपिक्स थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो इसलिए मैंने एक और टॉपिक इंक्लूड कर दिया। तो हमारी सिर्फ 2 वीडियोस और आएंगी, कि मतलब ये वाली और इसके बाद वाली। तो इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि लास्ट में जो आपका एक है कि आपको गैसेस जो एयर के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे एयर के जो गैसेस हैं, उन्हें आप अलग अलग सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है। और एक और है कि आपके जो होम से जो पानी आता है, जो फिल्टर होके जो आता है, वो कैसे होता है। क्या ये तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी नहीं आते हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। मुश्किल से 4 to 5 मिनट्स की वो वीडियो होगी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है। लेकिन जो इस चैप्टर में उस चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम पहले बस 10 जो प्रोसेसेस हैं वो सेपरेशन के वो हम करेंगे। तो हम इसमें 3 पहले से कर रहे हैं, 7 प्रोसेसेस हैं, फिर 7 के 7 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 7 के 7 पूरे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन ये डाइल्यूट है, या उसमें आपका आता है डाइल्यूट या सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपका ये आता है कि जब आपका कोई सॉल्वेंट में जब डिजोल्व होना बंद हो जाए तो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर डाइल्यूट सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें आपका और सॉल्यूट, जैसे कि सॉल्ट आपने डाला, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि गिवन टेम्परेचर पे कि वो आपका डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका वो होता है जिसमें आपका सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजोल्व होना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की वो और डिजोल्व हो सकता है, अगर उसमें तब भी स्पेसेस हैं, डिजोल्व हो सकता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा कि जब भी स्पेसेस बचा है तब भी हम डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो पहले हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे दो प्रोसेस आते हैं। मास बाय मास परसेंट, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंट में आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट इनटू 100 इसलिए क्योंकि हमारा परसेंट है। ये अब मास बाय परसेंट निकाल तो परसेंट का सिंपल से ये है कि इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये आपका आ गया कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन मास बाय मास वॉल्यूम में, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट में, और ये मास बाय मास परसेंट में। तो मास बाय मास परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम सॉल्वेंट ले सकते हैं, इसमें हम सॉल्वेंट नहीं ले सकते। इसके रीजन है कि इसमें मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में आपका क्या आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे कि 32 ग्राम है, 32 ग्राम, हमें यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। अगर ये ग्राम, ये केजी में दिया होगा तो हमें इसे केजी में करना होगा, अगर ये ग्राम में दिया होगा तो हमें इसे ग्राम में करना होगा। 32 ग्राम है और इसका 320 ग्राम है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 320 प्लस 32, तो आपका इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 352 ग्राम्स, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में भी आपका आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले सकते हैं। इसका एक रीजन है मास में क्यों नहीं ले सकते। मास में हम इसलिए नहीं ले सकते कि अगर जो सॉल्वेंट है, अगर उसका मास, अगर आपने सॉल्यूट का जो पूरा सोल्यूशन है उसमें अगर आपका सॉल्वेंट का जो मास है उसमें आपका डिफर कर जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर जैसे कि मैंने बताया 32 प्लस 320, ये आपका 352 हो गया। मास ऑफ सोल्यूशन का पूरा मास ही बदल गया। इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में क्या है कि आपके जो वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम आपकी सेम रहेगी। जैसे कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेसेस हैं, तो उसमें उस स्पेसेस में सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन निकाल लें, तो सोल्यूशन में हमने यही पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्पेसेस में चले जाते हैं, तो आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। लेकिन वेट में, मास बाय मास में आपकी पूरी मास जो उसका वेट होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो यही अंतर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट में, कि चेंज नहीं होगा। आप इस बात को समझिएगा, पूरा ध्यान लगा के समझिएगा। तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, इसमें आपका मास चेंज हो जाएगा। अगर आपका सोल्यूशन का पूरा मास 352 ग्राम आ जाएगा, लेकिन
जब मास ऑफ सोल्यूशन है, अगर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तब भी, ठीक है। तो आपका जब जितना अगर पूरा डिजॉल्व है तो मतलब पूरे स्पेसेस में आपका ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। ये बस इतना सही है। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स है वो मैं भी आपको इसके वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा। तो अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन या फिल्ट्रेशन ले लीजिए। तो फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होता है। गाइस चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में आपका क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल सब्सटेंसेस यूजिंग अ फिल्टर पेपर का फिल्ट्रेशन। कि किसी भी दो इमिसिबल सब्सटेंसेस को जब हम फिल्टर पेपर की मदद से जब हम उसे फिर दोनों को अलग अलग कर देते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में देख लीजिए कि आपका एक फनल हो गया, ठीक है, उसमें आपने एक फिल्टर पेपर फिट करा, आपने सैंड डाली तो यहाँ पे आपका सैंड जो है आपका यहीं पे रुक जाएगा। जो वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसके द्वारा होगा। इसके ये आपकी ट्यूब है इसमें, लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे करके आपका पानी आता है तो सैंड आपकी यहीं पे रुक जाएगी, वाटर आपका यहाँ पर आ जाएगा तो आपका ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके होल्स हैं उसमें फिल्टर पेपर में आपके होल हैं। तो यहाँ पर आपके जो मड के जो पार्टिकल होते हैं वो उससे बड़े होते हैं। मान लीजिए ऐसे स्पेसेस नहीं होते, लेकिन मान लीजिए ये स्पेसेस इतने बड़े हैं तो, लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स जो हैं, मैं यहाँ पे जो भी बना लूंगा उस पर एस लिख दूंगा, तो ये सैंड के पार्टिकल्स जो होंगे उससे बड़े होंगे तो यहाँ पर जाएंगे नहीं, और वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे उसके अंदर से इसके थ्रू चले जाएंगे। तो ऐसे आपका फिल्टर हो जाएगा। ये एक ऐसी एग्जांपल है, मान लीजिएगा, ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा। तो फिल्ट्रेशन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो है सब्लिमेशन की। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा सब्लिमेशन। लास्ट प्रोसेस है आज की वीडियो का, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। तो सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि सब्लिमेशन क्या होता है। जैसे कि कैम्फर होता है और आपका नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, वो सब डायरेक्टली आपकी इवेपोरेट हो जाती हैं, आपकी डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा था डिटेल में। अगर आपने नहीं देखे मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस तो आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो उस वाली वीडियो की सब्लिमेशन से रिलेटेड। तो ये आपका हो गया इसकी डेफिनेशन। उसका यूज कहाँ होगा उसका प्रोसेस का, तो इसका होगा टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। मतलब अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग अलग करने में, उसे अमोनियम क्लोराइड को अलग करने में और सॉल्ट को अलग करने में, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक ट्यूब लेंगे, एक्चुअली एक ऐसी ट्यूब लेंगे, सॉरी थोड़ी सी गलत हो गई। तो अब इसे ट्यूब को थोड़ा अच्छे से बनाते हुए हम एक ऐसी ट्यूब लेंगे, हाँ। अब इसे क्या करेंगे, नीचे से हीट अप करेंगे, ठीक है, एक बर्नर से। अब बर्नर की सोर्स आप देख लीजिए कहां से आएगा। तो आपका यहाँ पर जो, अब यहाँ पे आपने लगा दी एक गीली कोल्ड कॉटन, यहाँ पर कूल कॉटन, यहाँ पर इसके यहाँ पर नीचे के साइड। तो यहाँ पर आपका मिक्सचर होगा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड आपका डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हीट अप होगा तो ये यहाँ पर इवेपोरेट होकर यहाँ पे वेपर्स में बनकर यहाँ तक पहुंचेगा अंदर में। यहाँ पे ठंडी कॉटन की वजह से कूल डाउन हो जाएगा और यहाँ पर सॉलिड की स्टेट में आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका ये आ गया अमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका क्या बचेगा, सॉल्ट। ये आपका हो गया प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो यही था इस वीडियो में। आज की वीडियो में चार चीजें कवर अप करी। इनफैक्ट हमने पहले कंसंट्रेशन और सोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, उसके बाद आपका एक और मैं ऐसे ही कह रहा था, हमने कवर कर लिया। एक और टॉपिक रह गया है अभी, उसके बाद उसकी भी बात कर लेते हैं। मेरे दिमाग से थोड़ी सी स्लिप हो गई, कोई बात नहीं।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक की, जो है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो हमारा छूट गया था, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेपरेट्स द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर दैट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिस सब्सटेंस की होगी मिक्सचर में, उसे वो सेपरेट कर लेगा। इसका यूज कहाँ होगा? मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सॉइल। आयरन फिलिंग एंड सॉइल, ये सिर्फ पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा, वैसे इसमें कोई है नहीं आयरन फिलिंग सॉइल में से आप कौन निकालेगा। पढ़ लीजिए, काम आ गया, पता चले फिर उंगली से बटोर रहे हो। चलो फिर इसका यूज देख लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सॉइल। तो उसमें क्या होगा, हम एक प्लेट में हमने एक ले लिया, खुद ही कीचड़ उछालते हैं। चलिए अब देखते हैं, आयरन फिलिंग हमने ले ली यहाँ पर सैंड के साथ। ये आपकी मान लीजिए सैंड है, इसमें आयरन फिलिंग है, ठीक है, सैंड प्लस आयरन फिलिंग, ठीक है, सैंड प्लस आयरन फिलिंग। तो अब आयरन फिलिंग को हम कैसे निकालेंगे? हम सिंपल क्या है, नाम क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें सिंपल सिंपल आपको पता चल गया होगा किसका यूज होने वाला है। जो यूज होगा उसमें आपका नाम ही आ जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। सब सिंपल, हम एक मैग्नेट लेंगे, ये हमने ले लिए एक मैग्नेट, हम इसके पास लाएंगे, इसका हो गया साउथ नॉर्थ, कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे गए आयरन फिलिंग के पास, सारी आयरन फिलिंग तुम्हारी यहाँ पे चिपक जाएगी, तुम्हारे सैंड में से आयरन फिलिंग निकल गई, बस खत्म तुम्हारा ये प्रोसेस। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। उससे पहले हमें फिल्ट्रेशन बढ़ा था, उसमें भी फिल्ट्रेशन आ गया, फिल्टर पेपर का यूज हो गया। उसके बाद फिर हमारा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हमने पहली प्रोसेस पढ़ लिया था, तो उसमें सिंपल सिंपल पता चल रहा था कि आप इवेपोरेट कर देंगे। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो आप बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को थोड़ा सा हेल्प करिएगा आगे बढ़ने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।